दूर के डोल सुहावने होते हैं। ये कहानी शुरू होती है शीला जी के घर से। शीला जी के दो बेटे थे, राहुल और राजेश। शीला जी के दोनों बेटे अपना अपना काम करते थे। राहुल उसी शहर में रहकर काम करता था, राजेश मुंबई शहर में जाकर अपना काम करता था। यूं तो शीला जी की बड़ी बहू रागिनी शीला जी का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन ना जाने क्यों शीला जी को ऐसा लगता था कि निशु उनका ज़्यादा ध्यान रखती है। हालांकि निशु तो दूसरे शहर में राजेश के साथ रहती थी। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। रागिनी, अरे ओ रागिनी, आई माँ जी। इतना समय हो गया रागिनी, अभी तक तुमसे खाना नहीं बना। बस माँ जी, खाना बन चुका है, मैं आपके लिए ला ही रही हूँ। ला ही रही हूँ। उधर निशु के मुझे 3 फोन आ चुके हैं। माँ जी, आपने खाना खा लिया, आपने दवाई ले ली, और तुम हो, तुम्हें तो मेरी किसी बात की फिक्र ही नहीं है। माँ जी। क्या माँ जी, जाओ मेरे लिए खाना लाओ। जी माँ जी। हेलो माँ जी, क्या हाल है आपका? आप ठीक हो? आपने दवाई ले ली? हाँ हाँ बहू, मैंने दवाई ले ली है। एक तू ही है जिसे मेरी इतनी फिक्र है, और एक रागिनी है जिसे मेरी पुछ पड़ी नहीं है। चलो कोई बात नहीं माँ जी, लेकिन मैं तो आपकी परवाह करती हूँ ना। हाँ हाँ बेटा, तुम्हें तो मेरी बहुत फिक्र है। अच्छा चलो माँ जी, मैं फ़ोन रखती हूँ, वो राजेश आ गए हैं। क्या बात है निशु, तुम्हें तो अपनी सास की बहुत फिक्र है। अरे यार, फिक्र कैसी, वो तो मेरी सास बोली हैं। मैं उनके पास फ़ोन पे दो चार मीठी मीठी बातें कर लेती हूँ, उन्हें लगता है कि मैं तो उनकी परवाह ही बहुत करती हूँ। हाँ सही है यार, बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी। हाँ, वो तो है। निशु, तुमने माँ से बात कर ली थी? उन्होंने दवा ले ली थी? हाँ राजेश, मैंने बात कर ली थी। देखिए ना, रागिनी दीदी कितनी लापरवाह है। दीदी खाना भी मम्मी को समय पर नहीं देती। अच्छा, अगर ये बात है तो क्यों ना हम माँ को यहाँ ले आए। यहाँ अम, वो क्या है ना राजेश, माँ जी के वहाँ दोस्त हैं, उनकी दवा भी वहाँ से चलती है, और मामा जी वहाँ भी वहीं है ना। तो अगर माँ जी यहाँ आ जाएंगे तो उनका दिल नहीं लगेगा। अगर ये बातें ना होती तो हम ले आते ना माँ जी को। हमें माँ जी का दिल भी तो देखना पड़ेगा ना। हाँ, कह तो तुम सही रही हो। चलो कोई बात नहीं, मैं भैया से बात करूँगा कि वो भाभी से कहें कि वो माँ का ध्यान रखें। हाँ ये ठीक है। रागिनी। हाँ, आप आ गए? हाँ यार, आज मैं बहुत थक गया। मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ। हाँ अभी लाती हूँ। रुको, लेकिन तुम्हारा इतना चेहरा क्यों उदास है? क्या हुआ, कोई बात है तो मुझे बताओ। राहुल, कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो माँ जी की इतनी फिक्र करती हूँ, मैं माँ जी के सारे काम करती हूँ, लेकिन माँ जी मुझसे कभी खुश नहीं होती। हर वक्त नीशू नीशू ही लगाई रखती हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें वैसे ही लग रहा हो, माँ का तो स्वभाव ही ऐसा है। अच्छा, चलो ठीक है। रागिनी, मेरे कपड़े कहाँ हैं? माँ जी आपकी अलमीरा में रखे हैं। मुझे वहाँ कुछ नहीं मिल रहा। कोई सामान तो ढंग से रखा करो। कोई बात नहीं माँ जी, मैं ला देती हूँ। तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। एक नीशु को देखो, हर काम परफेक्टली करती है। रागिनी बेचारी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। रागिनी, अरे ओ रागिनी। क्या हुआ माँ जी? अरे मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय और ये दवा। लाइए, और मैं आपके सिर की मालिश भी कर देती हूँ, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। रहने दे, कोई दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन नीशु जैसी नहीं बन सकती। रागनी वहाँ चाय रखकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है और मन ही मन सोचती है, अब तो माँ जी की हद ही हो गई है। लेकिन अब माँ जी को सबक सिखाना ही पड़ेगा कि असल में उनकी कौन परवाह करता है, मैं या निशु। माँ जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। मैं क्या सोच रही थी कि अब तो बहुत दिन हो गए हैं राजेश को यहाँ आए हुए, क्यों ना आप ही वहाँ जाकर निशु से मिलाएं, राजेश और निशु से। हाँ, कह तो तुम सही रही हो बहू। बहुत टाइम हो गया उनसे मिली। लाओ मैं नीशु से बात करती हूँ।
हेलो निशु बेटा, क्या हाल है? ठीक है माँ जी, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। वो बेटा, मैं सोच रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए तुम लोगों के पास आ जाऊँ। हम लोगों के पास? क्यों? क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो? वो माँ जी, बात ये है कि राजेश भी कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले से बाहर जा रही हैं और मैं भी। अच्छा, तो फिर? आप यहाँ आकर क्या करेंगी माँ जी, जब हम दोनों ही घर पर नहीं होंगे? ऐसा कीजिए ना, मैं कुछ दिनों बाद आपको फ़ोन करूँगी कि आप तब आ जाना। ठीक है बहू। ओके माँ जी, बाय। क्या हुआ माँ जी, क्या कहा निशु ने? वो कह रही थी कि निशु को कुछ दिनों के लिए काम है, थोड़े दिनों बाद कह रही है अभी मैं आ जाऊँ। अच्छा, तो कुछ समझी आप माँ जी? क्या? यही माँ जी, वो आपको घर में रखना नहीं चाहती। वो सिर्फ जानबूझकर फ़ोन पे मीठी मीठी बातें बनाकर आपसे अच्छी बनी रहती है, लेकिन वो आपको घर बुलाकर सेवा नहीं कर सकती। हाँ बहू, कह तो तुम सही रही हो। वो कहते हैं ना माँ जी, दूर के डोर सुहावने होते हैं। Thanks for watching.